हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सोचो कैसा लगेगा जब डर और दर्द दोनों होने पर भी सामने वाले को आप ये दोनों ना बता पाएं और उसके बदले आपको सिर्फ एक स्माइल ही देनी पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी नजर में एक पागल बन जाएंगे। कुछ इसी तरह की मूवी लाया हूँ, स्माइल। ये मूवी इतनी डरावनी है कि इसे देखने के बाद तो मैं भी बहुत डर गया था। फिल्म की शुरुआत एक लेडी के बेडरूम से होती है जिसने हाल ही में ड्रग्स का ओवरडोज लिया था। उसकी छोटी बेटी अपने कमरे में आती है और अपनी माँ की बॉडी गंदगी के बीच में पड़ा देखती है। प्रेजेंट टाइम में बेटी, जिसका नाम रोज कॉटर है, वो अब एक डॉक्टर बन चुकी है जो मानसिक रोगियों का इलाज करती है, जो अपने दिन की शुरुआत अपनी जॉब से करती है। वो वहाँ कार्ल नामक एक मैनिक रोगी को डील करती है जो लगातार लोगों के मरने के बारे में बड़बड़ाता रहता है और खुद भी मरने वाला है। रोज उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल अपने एपिसोड के साथ बात को चालू रखता है। फिर रोज को एक यंग लेडी लॉरा वीवर के साथ मिलने का कॉल आता है। जब रोज उससे मिलती है तो लॉरा उसे हाल ही में हुई घटना के बारे में बताती है, जिससे वो बहुत ज्यादा सहमी हुई है, जहां उसने अपने प्रोफेसर को खुद को मौत के घाट उतारते हुए देखा था। तब से उसका दावा है कि वो एक बुरी एंटिटी देख रही है जो दूसरों का रूप ले लेती है। रोज से दूर होने और पीछे मुड़ने के बाद लॉरा घबराने लगती है और बाहर निकलने लगती है। वो मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती है कि लॉरा फूलदान से एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर एक डरावनी स्माइल देती है। मदद के आने से पहले ही लॉरा अपना गला काट लेती है, जिसे देख रोज सदमे में आ जाती है। रोज दो जासूसों से बात करती है, जिनमें से एक घटना के बारे में जानने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल भी था। वो बताती है कि उसने क्या देखा और अपने बॉस डॉक्टर मॉर्गन से भी बात करती है। फिर बाद में रोज अपने घर जाती है और ये बात वो अपने हस्बैंड ट्रेवर को बताती है। रोज अपनी बहन के घर ट्रेवर के साथ डिनर पर जाती है। वो होली और उसके पति ग्रेग के साथ डिनर करती है, लेकिन रोज लॉरा की आत्महत्या से इतना ज्यादा सदमे में थी कि वो होली पर झपकी लेने लगती है। होली को लगता है कि रोज जैक्सन का बर्थडे भूल चुकी है। रोज अपनी जॉब पर जाने और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। होली रोज को कॉल करके कल के लिए उसे सॉरी बोलती है और जैक्सन के बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने की बात करती है। बात करते वक्त रोज अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि लॉरा अजीब हालत में खड़ी है। जब रोज कार्ल के कमरे में चलने लगती है तो लॉरा की तरह ही वो कार्ल की स्माइल को देखती है जो उसे माइंडली डिस्टर्ब करती है, और वो रोज को बार बार कहने लगता है कि तुम मरने वाली हो। ये बात सुनकर वो मदद बुलाती है। तब जाकर कार्ल को शांत कराया जाता है। जब रोज जैक्सन के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने जाती है तो उसे फिर से लॉरा की एक झलक दिखाई देती है, जहाँ वो अभी भी स्माइल कर रही है। घर पहुँचने पर उसे उसकी बिल्ली मूंछे नहीं मिलती है, और जब सेफ्टी अलार्म बजता है तो वो डर जाती है, जिसके बाद उसे सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेटली एंटिटी बन जाती है जो रोज को ताना मारती है। वीकेंड में रोज जैक्सन के बर्थडे पार्टी में जाती है। जब गिफ्ट देने का समय आता है तो वो भी अपना गिफ्ट उसे देती है, जिसे टॉय ट्रेन माना जाता है। इसके बजाय जैक्सन बॉक्स को खोलता है तो उसे रोज की बिल्ली की लाश मिलती है। ये देख हर कोई पागल हो जाता है, तो रोज सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन रोज देखती है कि वहाँ खड़े और भी लोगों में से एक में उसे एंटिटी की डरावनी स्माइल दिखती है, जिसे देख वो पीछे ठोकर खाकर कांच की मेज पर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। रोज को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। मॉर्गन को घटना की जानकारी मिलने के बाद वो उससे मिलने जाता है। वो उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने की सलाह देता है। जब ट्रेवर उसे घर लाता है तो रोज खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है और उसने सच में मूंछों को मार डाला है। रोज अपने खुद के डॉक्टर से मिलती है, जो डॉक्टर मैडलिन नॉर्थकॉट हैं, जिन्होंने उसे अपनी माँ की आत्महत्या के सदमे से उभरने में उसकी मदद की थी। रोज कुछ जांच पड़ताल करने लगती है। वो लॉरा के साथ अपने सत्र से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो चलाती है और सुनती है कि एक बेहोश सांस लेने की आवाज क्या है। वो लॉरा के प्रोफेसर गैब्रियल मुनोज को भी देखती है और उसकी विधवा पत्नी को ट्रैक करती है। विक्टोरिया रोज को बताती है कि गैब्रियल ने दावा किया था कि उसने एना पावेल नाम की एक और महिला को आत्महत्या करने के
कुछ ही दिनों बाद उसे सताते हुए देखा था। जब रोज इन घटनाओं का दावा करती है और उसे अनुभव भी किया है, तो विक्टोरिया को लगता है कि रोज उसकी त्रासदी का मजाक उड़ा रही है। इस वजह से वो उसे जाने को वहाँ से बोलती है। वो ना चाहने के बावजूद रोज अपनी जांच में मदद के लिए जोएल से मिलने जाती है। वो एना पावेल को देखती है और पाती है कि उसकी आंखें बाहर निकलने से उसकी मौत हो गई थी। और ये भी बताया गया कि एना ने एक आदमी को आत्महत्या करते हुए भी देखा, जो एक गैस स्टेशन से सेफ्टी फुटेज में दिखाया जाता है, जहां आदमी को खतरनाक स्माइल के साथ देखा जाता है, इससे पहले कि वो एना के सामने खुद को थोपता। जब रोज अपने घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेवर ने मैडलिन को एक हाउस कॉल सत्र प्रदान करने के लिए उसे बुलाया है, क्योंकि वो रोज की मेंटल कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित था। रोज ट्रेवर पर ये कहकर झपटती है कि वो इस बात से अधिक चिंतित नहीं है कि वो उसे कैसे देखता है। रोज बाहर निकलकर ट्रेवर से अलग हो जाती है। रोज खुद को बर्थडे के बारे में समझाने के प्रयास में होली से मिलने भी जाती है, लेकिन होली रोज को माफ नहीं करती है और कहती है कि वो अपनी माँ की तरह सर्पलिंग कर रही है। रोज जवाब देती है कि होली ने कभी उसकी माँ के लिए वहाँ रहने की कोशिश नहीं की और उसे आखिर तक उसकी देखभाल करनी थी। रोज कार में वापस जाती है और होली को खुद के पास वापस जाते हुए देखती है, लेकिन ये सिर्फ उसे सता रही एंटिटी है। जोएल रोज को एक जेल में लेकर जाता है, जहाँ शाप से बचकर निकलने वाला एकमात्र आदमी है, जिसका नाम रॉबर्ट टेली है। वो रोज को बताता है कि एंटिटी लोगों के दर्द से खुद को जकड़ लेती है और फिर खुद को नए विक्टिम तक फैलाती है। विक्टिम्स में से प्रत्येक ने आत्महत्या देखी और फिर वो अगले शिकार बन गए। इसलिए रॉबर्ट ने किसी को मारने से रोकने के लिए किसी को मार डाला। जब रोज उसे बताती है कि वो किसी को नहीं मार सकती है, तो रॉबर्ट ये सुन घबरा जाता है और सोचता है कि रोज उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। मैडलिन अपनी मर्जी से उसे घर पर देखती है। वो भेष में एंटिटी बन जाती है, क्योंकि मैडलिन उसे बाद में वास्तविक क्षणों के लिए बुलाती है। वो एंटिटी उस पर स्माइल करती है और कहती है कि रोज का समय आ रहा है। इस डर से कि वो उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है, तो वो चाकू लेकर अपने हॉस्पिटल जाती है, जहां वो जॉब करती थी। वो बिल्डिंग में जाती है और कार्ल के कमरे को ढूंढती है, जहां वो उसे पागल कर देती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मॉर्गन अंदर दौड़ता है और देखता है कि रोज कार्ल को बार बार छुरा घोंप रही है। वो ये देखकर चिल्लाता है और अपना चेहरा फाड़ने लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट था जो रोज ने अपनी कार में बाहर निकलने के बाद किया था। जब मॉर्गन उसे अपनी कार में चाकू के साथ देखता है तो वो भाग जाती है। रोज जोएल को फोन करती है और उसे बताती है कि एंटिटी को किसी और में फैलने से रोकने के लिए उसे खुद को अलग करना होगा। वो अपने बचपन के घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी। जब अंधेरा होता है तो एंटिटी रोज को अपनी माँ के लंबे लंबे बालों वाले मॉन्स्टरस वर्जन में दिखाई देती है, जो हमेशा स्माइल करती रहती है। रोज अपनी माँ के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करती है कि उसने अपनी बीमारी के कारण कैसा व्यवहार किया और कैसे उसे अभी भी वो मदद नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। एंटिटी रोज का पीछा करती है और उसे तब तक ताना मारती है जब तक कि वो उसे आग नहीं लगा देती है और घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो जल जाती है। फिर वो जोएल के अपार्टमेंट में जाती है और ये दावा करती है कि आखिरकार उसे इससे छुटकारा मिल गया। फिर जोएल उससे कहता है कि वो इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकती और फिर वो एक डरावनी स्माइल देता है। एक बार फिर रोज सपना देख रही थी, वो अभी भी अपने घर वापस आ गई थी। एंटिटी उसे ढूंढती है और रोज के जबड़े को खोलने और उसके मुंह में चढ़ने से पहले वो खुद का चेहरा फाड़ देती है। तभी जोएल वहाँ आता है और सिर्फ रोज को खुद को मिट्टी के तेल से डुबोते हुए पाता है। वो चारों ओर अपनी डरावनी स्माइल के साथ घूमती है और फिर वो एक भयानक जोएल के सामने खुद को आग लगा लेती है। डॉक्टर रोज कॉटर एक डॉक्टर है जिसकी मरीज लॉरा वीवर एक बुरी एंटिटी द्वारा हॉन्टेड होने का दावा करने के बाद अपने ही हाथों से मर जाती है, जो स्माइल करती है। अपने पीड़ितों पर आत्महत्या करने के लिए रखने से पहले एंटिटी रोज की बिल्ली को भी मार देती है और उसकी उपस्थिति के कारण रोज
अपने हस्बैंड, बहन और उसके मालिक के लिए वो पागल दिखाई देती है। रोज को अपने जासूस पुराने आशिक जोएल से मदद मिलती है, जो एंटिटी और अन्य लोगों के बीच रिलेशन के बारे में सीखता है, जिन्होंने आत्महत्या के दिनों को देखा था। इससे पहले एक व्यक्ति रॉबर्ट टेली बच गया था क्योंकि उसने किसी को मार डाला, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे एंटिटी को अपना शिकार लेने से रोका जा सकता था। रोज अपने एक और परेशान पेशेंट को मारने के बारे में सोचती है, लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो खुद को अलग थलग करने की कोशिश करने के लिए अपने बचपन के घर चली जाती है ताकि एंटिटी किसी और के पास न जाए। हालांकि रोज सोचती है कि उसने एंटिटी को मार डाला है, ये उसे धोखा था और उसे जोएल के सामने खुद को मारने के लिए खत्म कर देती है, जिसका मतलब है कि अब जोएल इस अभिशाप को भुगतेगा।